जब हम एक अच्छा फार्मूला खाद का अपने फसल में डालते हैं, बुवाई के समय डालते हैं, तो उससे जो हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करती है और जो पैदावार हमें मिलती है उससे ज़्यादा मिलती है। यदि हम ज़रा सी भी कमी छोड़ देते हैं, उसका जो खामियाजा है हम उत्पादन कम मिलने के रूप में देखना पड़ता है। तो दोस्तों, बुवाई के से पहले मिट्टी की जाँच करा लें और मिट्टी की जाँच के उपरांत जो टेस्ट रिपोर्ट आए, जो जाँच परीक्षण के बाद रिपोर्ट आए, उससे हमें पता लगे कि हमें इसमें नाइट्रोजन कितनी डालनी है, फास्फोरस कितनी डालनी है, पोटास कितनी डाली है। उसी के अनुसार यदि हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें तो हमें जो उत्पादन मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है, साथ ही उससे लागत भी कम आती है और रोग भी हमारी फसल में कम आते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने गन्ने बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए और ये रिपोर्ट जो आती है करीब 10-12 दिन में आती है, तो ये कोशिश करें कि जो मिट्टी की जांच है हम जल्दी से जल्दी कराएं। और दोस्तों, यदि हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं तो हमें जो फार्मूला जो अपनाना है ये 3 तरह का होता है। अधिकतर जो हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं वो करते हैं डीएपी का प्रयोग। डीएपी में नाइट्रोजन मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाती है, लेकिन पोटास नहीं मिलती। यदि हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमें इसमें 50 किलोग्राम डीएपी और 25 किलोग्राम एमओपी अर्थात पोटास का प्रयोग हमें अपनी बुवाई के समय करना चाहिए। इसके बाद कुछ किसान भाई हमारे एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी की जगह जो हम 12-32-16 प्रयोग करते हैं तो ये 12-32-16 ही काम चल जाता है, क्योंकि 12-32-16 में नाइट्रोजन 12% होती है, फास्फोरस 32% होती है और पोटास 16% होती है। इस प्रकार ये 12-32-16 का फार्मूला होता है और हम 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में गन्ने की बुवाई के समय इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है और लागत भी कम आती है। इसके बाद कुछ किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग भी करना काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फ़र भी होता है, अब तो और भी कई तत्व आने लगे हैं। तो यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो मात्रा हमें लेनी है ये 3 बोरे नाइट्रोजन, तो 3 बोरे प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कैल्शियम युक्त जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें हमें जो प्रयोग करना है नाइट्रोजन भी प्रयोग करना चाहिए, तो हम इसमें 50 किलोग्राम जो यूरिया होता है उसे ले सकते हैं और 25 किलोग्राम एमओपी ले सकते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तब तो हमें देखने लायक रिजल्ट होते हैं। अर्थात हम तीनों फार्मूले में से कोई सा भी एक फार्मूला अपना सकते हैं तो हमें अपने गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो जवाब के समय, बुवाई के समय ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है और फास्फोरस भी ज़रूरी होता है और पोटास भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारा गन्ना उगता है तो जमते समय भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और जब वो ऊपर आ जाता है तब भी उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिससे जो हमारा गन्ना है, गन्ने की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो तेज़ होती है। इसी प्रकार इसमें जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, तने का विकास होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद पोटास, जब पोटास होता है तो हमारा जो पौधा है वो रोग रहित रहता है, अर्थात उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा होती है, अर्थात रोग लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो विभिन्न प्रकार के रोग इसमें नहीं आ पाते हैं यदि हम पोटास का प्रयोग करते हैं। और ये जो एक प्रकार से पूरे विकास में सहायक है, तो हमें पोटास का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बुवाई के समय ये जो खास कॉम्बिनेशन था इसका हम कर सकते हैं प्रयोग, और यदि हम चाहें तो इसमें हम सल्फ़र का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इनका हमें हर हालत में प्रयोग करना चाहिए, सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और कोशिश ये करें कि मिट्टी के जांच के उपरांत प्रयोग करें।
तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।